हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग 9 या 9:30 बज गए हैं और चाय नाश्ता वगैरह हो गया है। चाय मैंने पी ली है, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। इधर मैंने बेड भी बना दिया था। अभी ना ये जो बच्चों का कॉर्नर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है बच्चों ने, तो मैं उसको ठीक करूँगी। और दोनों जो है ना नीचे गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इसी टाइम पे मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे रहते हैं ना, तो अगर मैं नीचे सही करती हूँ तो ऊपर कर देते हैं गंदा, और ऊपर बेड पे करती हूँ तो फिर नीचे कर देते हैं। ये इनका टेंट हाउस है और यहाँ पे ना हमेशा ही इनके खिलौने ना बिखरे रहते हैं, तो सारा उठा के मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि जब भी उनको खेलना हो तो इसे उठा के और निकाल के खेल लें। वैसे तो अभी घर पे है तो पूरे टाइम ही बिखेर के रखते हैं, चाहे मैं कितनी भी साफ़ सफाई कर लूँ, लेकिन फिर भी गंदा करके ही रखते हैं। और आज जो है ना, मैं सोच रही हूँ सारे ही जो गद्दे वगैरह हैं उठा के धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चे खेलते खेलते भी पानी गिरा देते हैं, या तो पानी पीते पीते भी गिरा देते हैं। जैसे कि इनको इनके खिलौने वगैरह है ना, तो वो मैं बोलती हूँ कि आप लोग यहीं पे खेलो, ताकि ये लोग बेड पे ना लेके जाएं। तो कल भी ना बाबू ने पानी गिरा दिया था, तो अभी जो है मैं सारे उठा के और धूप में डाल दूँगी और अच्छे से करूँगी झाड़ू पोछा। डेली तो मैं यहाँ पे उठा के नहीं करती हूँ, क्योंकि गद्दे वगैरह बिछे रहते हैं, तो डेली पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, 2 दिन 3 दिन पे कर देती हूँ। तो अभी जब से मैं आई थी तो मैंने नहीं किया था। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है, और धूप जो है ना, अभी सुबह मुझे लग रहा है 7:30 बजे से ही इतनी ज़्यादा तेज़ आ जाती है ना, कि छत पे जाने की हिम्मत नहीं होती। तो बहुत अच्छी वाली धूप है, तो गद्दों में भी अच्छे से धूप लग जाएगी। तो अभी डाल दिया है, एक बार आके पलट दूँगी, और फिर जब अच्छे से लग जाएगा धूप, तब जाके फिर जो मैं लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे फिर मैं लगा रही थी झाड़ू। बच्चे ना आ गए थे नीचे से। नाश्ता तो वैसे मैंने करा दिया था, पर फिर नीचे भी कुछ बना होगा, तो इस वजह से फिर इन लोगों का नाश्ता जो है वापस से नीचे करके आए हैं। तो जब भी कुछ स्पेशल बनता है ना, तो फिर इनका नाश्ता नीचे भी होता है, और अभी घर पे ही हैं तो हो ही जाता है। यहाँ पे ना कपड़े हैं जो कल मैंने धोए थे वो वाले, तो कल तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे। आज मुझे फ़ोल्ड करना है, तो मैंने अभी तो बेड पे रख दिए हैं। अभी थोड़ा टाइम निकाल के करूँगी फ़ोल्ड। इधर ना अलमारी की साइड जो है वो मतलब कि भरा हुआ है सामान। एक तो जो मैं बैग लेके आई वो भी मैंने अभी नहीं रखा है, और इसके अलावा जो ठंड के मैंने कपड़े और कंबल वगैरह रखे थे ना, उसमें भर के बोरे में, तो वो भी रखा हुआ है उधर कोने में ही। तो अभी वहाँ पे भी हटा के फिर मैंने झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दिया है। जब तक कि ये या तो अलमारी में जाए या तो कुछ हो ना जाए इसका, तब तक ये ऐसे ही रखा है। और सामने तो नहीं दिखता है, बट बेड पे बैठो तो वो दिखता है कोने में सामान। तो अभी यहाँ पे मैं लगा देती हूँ झाड़ू। बच्चे ना खेल रहे हैं, और अभी मैंने बोला कि जो छोटे छोटे कपड़े हैं फ़ोल्ड कर लो दोनों मिलके। तो मन नहीं है ना, तो फिर नहीं कर रहे। जब मन होता है तब खुद ही आके कर देते हैं, और अगर मन नहीं रहता ना, फिर आप कितना भी बोल लो तो वो नहीं करते हैं। एक दिन तो मतलब मैं कपड़े ना उतार के लाई, छत से नीचे रखा, और मैं और आशीना जीने पे बैठे थे। और इतने देर में ना बाबू ने गाना, मतलब वो अंदर बैठ के गाना गा रही थी, तो मुझे लगा खेल रही होगी रूम में, क्योंकि उसकी आदत है, वो अकेले भी मस्त रहती है, अपना खेलती रहती है। लेकिन उसने ना सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे, पता है। और मतलब छोटे छोटे तो फिर भी कर दिए थे, बड़े उससे हुए नहीं। तो उससे जैसे भी हुआ ना, उसने फ़ोल्ड किए, और फिर मुझे आके बताया कि मम्मा मैंने ना सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। खैर उसको आता तो नहीं है अभी, पर फिर भी अच्छा लगता है कि बच्चे जब ऐसे करते हैं अपने मन से। पर आज दोनों का ही मूड नहीं है, तो दोनों में से किसी ने भी नहीं किया। यहाँ पे ना आशी को मैंने बिठाया हुआ है टेबल लर्न करने के लिए। स्कूल इतने दिन का गैप हो गया ना, तो बच्चे जो है पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो मैं अभी उसको बोल भी रही हूँ ना, तो वो हज़ार बहाने बना रही है। और अभी वो उस एज में आ गई है कि बहाने बनाने ना उसके स्टार्ट हो गए हैं। बाबू तो फिर भी कर लेती है, पर इसको बोलो ना तो इसके बहाने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी भूख लग रही है, अभी प्यास लग रही है, अभी ये वो। तो मैंने कहा चलो जैसे तैसे करके टेबल लर्न कर ले। अभी उसको 6 तक तो याद है, तो मैंने उसको 7 का दिया है, ताकि धीरे धीरे करके वो याद कर ले। पर याद कम कर रही है और खेल रही है ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी गर्मी आ गई है ना, तो पोछा लगाओ तो जल्दी से सूख जाते हैं। वैसे भी मैं ज़्यादा गीला नहीं लगाती हूँ, और पंखा भी चल रहा होता है तो फटाफट से सूख जाता है। तो इसके बाद रूम में लगाने के बाद फिर किचन जीने पूरी जगह पे मैंने पोछा लगाया। उसके बाद जाके फिर दोनों बच्चों को नहला के आई हूँ, और बस अब इनको फटाफट से रेडी कर देती हूँ। बेड पे जो मैंने कपड़े रखे थे ना फ़ोल्ड करने के लिए, वो उठा के वापस मैंने चेयर पे रख दी, क्योंकि बेड पे रहेगा ना तो फिर बच्चे जो है ना इधर उधर करके गंदा कर देते हैं। और अभी मुझे टाइम नहीं है
कि मैं फ़ोल्ड करूँ जब तक कि मैं नहा ना लूँ। वैसे भी अब मुझे लग रहा है शाम को ही मुझे टाइम मिलेगा कपड़े फ़ोल्ड करने का, तभी ना मतलब जब मैं लेके आती हूँ ना, सेम डे कपड़े धुलो सेम डे फ़ोल्ड कर लो तो अच्छा है, नहीं तो ये ऐसे ही होता है, इधर से उधर होता रहता है। तो यहाँ पे आशी को मैंने क्रीम लगा दिया है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ आज ना इसकी 2 चोटी कर दूँ, क्योंकि बाल ना इसके थोड़े से लंबे हो गए हैं, और एक चोटी करती हूँ ना तो जो पीछे के बाल होते मतलब आगे के बाल जो इसके हैं ना छोटे छोटे, तो वो फिर निकल के और पूरे मुंह पे आ जाते हैं। तो इस वजह से 2 चोटी करूँगी ना तो सारे बाल जो है समेट के रहेंगे, नहीं तो फिर गर्मी लगती है। यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे हो गए हैं रेडी, तो अभी दोनों अपना खेलेंगे, तब तक फिर मैं जाके नहा के और रेडी हो जाऊँगी। उसके बाद नहाने के बाद वापस आ गई थी मैं किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। नहाने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं होता है किचन में आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज जो है मैं एकदम सिंपल वाली लंच थाली बना रही हूँ। कल छोले बनाए थे तो मैंने सोचा आज हल्का खाना बनाती हूँ। तो दाल जो है बन गई है, इधर मैंने चावल भी सेट किया है। थोड़े से ना ये चावल के आटे के बनते हैं हमारे इधर, तो इसको चरौरी बोलते हैं। इसमें ना अलसी के बीज डाल दिए जाते हैं तो उसको तिसियोरी बोलते हैं। तो इसमें ना थोड़े से ही डले हैं, तो ये मेरी सासू माँ ने बनाए। हम मेरे मायके के साइड जो बनता है ना तो उसमें ज़्यादा डाल के बनाते हैं, मेरे इधर जो बनता है तो इसमें थोड़ा कम ही डालते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना हर जगह का। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए थे। उसके बाद सेम कढ़ाई में मैंने राई और लाल मिर्च का तड़का लगाया है। और यहाँ पे ना मेरे पास जितनी भी बची हुई सब्जियाँ थी सारी ही मैंने ले ली है। एक ना मेरे पास परवल बचा हुआ था, थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, गोभी था, आलू और प्याज, तो सारी ही चीज़ें मैंने कट करके ले लिया है। और इसमें मैं डालूँगी नमक और हल्दी। तो आज मैं ना मिक्स वाली भुजिया बना रही हूँ बाकी दिन मैं मिक्स वेज बनाती हूँ, पर आज मिक्स वाली भुजिया बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी लेकिन। तो यहाँ पे नमक हल्दी डाल के और इसे मैं ढक के छोड़ देती हूँ जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए भुजिया ना बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। यहाँ पे भुजिया जो है बन के हो चुकी है रेडी। और आम की जो है खट मिट्ठी वो मैंने कल ही बनाई थी तो वो भी रखी है। और ये रही हमारी आज की लंच थाली, दाल चावल साथ में लच्छे वाले प्याज और आम की खट मिट्ठी है, भुजिया है और ये है चरौरी। साथ में मैंने नींबू भी लिया था। अभी ना खीरा ख़त्म हो गया है तो फिर मैं लच्छे वाले प्याज ही बना लेती हूँ, ये भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद ना ये है शाम के टाइम का, तो थोड़ी देर हम लोग छत से घूम के आ गए थे और शाम की पूजा वगैरह मैंने कर ली है। और इधर जो है ना गद्दे जो मैंने धूप में डाले थे तो वो मैं लेके तो आ गई थी, यहाँ पे मैंने बिस्तर नहीं किया था, तो अभी मैं बिछा देती हूँ, नहीं तो फिर वो ऐसे ही रखे ही रह जाएंगे। तो पहले जो एक दरी ठंड में मैं बिछाती थी ना बेड के नीचे, ताकि बच्चों को ठंड ना लगे, तो वो भी दरी मैंने यहीं पे बिछा दी थी, क्योंकि वो ऐसे ही अलग से फ़ोल्ड करके रखा था। इसमें बिछा रहेगा ना तो वो अलग से नहीं रहेगा। यहाँ पे ना फिर मैंने दोनों बच्चों को आज पढ़ने के लिए बिठाया था। तो बाबू जो है उसने तो अपना कर लिया, उसको जो भी था मतलब जो उसने पिछले क्लास में किया है तो वही सब चीज़ें मैंने दी थी, ताकि उसको याद है, यानी इस वजह से, क्योंकि छोटे बच्चे भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो मतलब कर लिया उसने, थोड़ी बहुत मिस्टेक की बट कर लिया। यहाँ पे आशी अभी भी बैठी हुई है टेबल लेके और उसको याद नहीं हुआ है, तो बहुत डांटा है मैंने, पर फिर भी वही है कि उसका मूड, बच्चों का जब मूड नहीं होता है ना फिर अब कितना भी बोलो तो पढ़ते नहीं रहते हैं, और हमें गुस्सा आता है कि पढ़ नहीं रहे। तो यहाँ फिर मैंने वापस इसको ज़बरदस्ती बिठाया है। तो अभी कह रही है कि मुझे नींद आ रही है। आजकल ना बच्चे दोपहर में सोते नहीं हैं, दोनों ही नहीं सोते रहते, डांटो या कुछ भी करो फिर भी नहीं सोएंगे, और ये लोग नहीं सोते हैं ना तो फिर मैं भी आराम नहीं कर पाती हूँ। और अभी कह रही है कि मुझे ना नींद आ रही है और इस वजह से मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, जबकि अभी सोएगी नहीं, रात के 11 बजते हैं ना तब जाके ये लोग सोते हैं। तो दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं लेके बैठ गई ये कपड़े, जो कल वाले ढेर सारे कपड़े थे ना तो वो अभी तक पड़े ही थे, तो मैंने कहा अभी ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, इन्हें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये इधर से उधर ही होते रहेंगे और ऐसे में फिर गंदे हो जाते हैं, या तो फिर इसी ढेर में से निकाल के बच्चों को पहना देती हूँ और मैं भी पहन लेती हूँ। तो इसलिए मैंने इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। उधर बाबू को भी मैं साथ के साथ देख रही थी कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और आशी तो देख रहा आराम से लेटी हुई है, लेट के कह रही है कि मेरे को नींद आ रही है, बीच बीच में पढ़ भी रही है पर उसको नींद ज़्यादा आ रही थी। तो कपड़े जो है ना ढेर लगे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा आलस का काम मुझे ही लगता है, कपड़े धोने में जितना आलस नहीं आता ना उतना मुझे फ़ोल्ड करने में आता है, और प्रेस करने में तो मुझे उससे भी ज़्यादा आलस आता है। तो फिर यहाँ पे बच्चों के ही ढेर सारे कपड़े थे जो पहन के आए थे और उसके बाद जो पहने थे, तो सारे मैंने कर दिए हैं फ़ोल्ड और इनको लगा देती हूँ मैं जगह पे। को मेरी तरह कपड़े फ़ोल्ड करने में आलस आता है बताना ज़रूर, मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। मुझे लगता है कि वही कपड़े फ़ोल्ड करने की एक मशीन तो ज़रूर होनी चाहिए, कपड़े धोना तो चलो धुल जाए, ये फ़ोल्ड करने में ना बड़ा आलस आता है।
और आज तो बच्चों ने भी बिल्कुल भी नहीं किया। कभी कभार मन रहता है तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे ना मैं कुछ और काम करी थी इतने देर में। देखो बाबू ने क्या किया है, ये ना स्टूल उठा के ले आई है और अलमारी से ना मेरा चश्मा निकाल लिया है। अभी इतनी ज़्यादा बदमाशियाँ कर रहे हैं ना कि ज़रा सी अगर नज़र नहीं रखो ना तो फिर तोड़ फोड़ मचा के रख देते हैं। ये देखो एकदम नई है और इसको निकाल लिया था। फिर उठा के इसको मैंने वापस ऊपर रखा। खाना वगैरह खा चुके हैं हम लोग। खाना खाने के बाद सोने से पहले मेरी हमेशा की मतलब आदत है कि मैं फ़ेस वॉश करके और फिर सोती हूँ। कभी कभार आलस आ जाता है, अलग बात है, पर अक्सर मैं करके सोती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने लगाया मेरा DIY क्रीम और फिर आज मैं लगा रही हूँ ये मैं रोज़मेरी हेयर स्प्रे। ये मैं ना डेली नहीं लगाती हूँ, जब मुझे याद आ जाता है तब लगाती हूँ। मान के चलो वीक में 1 या 2 दिन, बट ये काफ़ी अच्छा है। और गर्मियों के लिए तो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में ना बाल धो नेक्स्ट डे ही बाल एकदम चिपचिपे से हो जाते हैं। इसे लगाने से ना बाल एकदम फ्रेश लगते हैं और अच्छी सी खुशबू भी आती रहती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। लगाने के बाद फिर मैंने 2 मिनट मसाज किया और फिर बालों में कॉम्ब किया। रात को सोने से पहले मैं ये करती हूँ और फिर जो है ना मैं एकदम लूज़ सी चोटी बना के और फिर सोऊंगी। ये तो रात को फिर बाल जो है ना इधर उधर बिखरते रहते हैं और गर्मियों में तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलूंगी फिर कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चोटी बनाने के बाद अच्छा तो लगता है, पर मेरी कटिंग हो रखी है ना तो फिर कहीं कहीं से बाल निकल भी जाते हैं।